हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम आज पढ़ेंगे। और आज हमने लक्ष्य रखा है 30 लाइक्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं तो ये कहूँगा कि हर कोई के जीवन में हर दिन के लिए टारगेट होना चाहिए। आप लोग भी जीवन में हर दिन एक टारगेट फिक्स करें पर डे के लिए, और लाइफ का भी एक गोल फिक्स होना चाहिए। ठीक है। और ड्रीम हमेशा बड़ा होना चाहिए कि जब वो अचीव हो तो लगे कि हमने कुछ अचीव किया है उसको। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑडिटर पैनल फॉर 2024। कौन किनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन ऑडिटर पैनल में 2024 के लिए एज ए वाइस चेयरमैन। ठीक है। तो इनका है, ये है गिरीश मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कैग हैं, प्रेजेंट हमारे कैग भी हैं, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब कैग की बात आई है तो इससे रिलेटेड ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 148। तो इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। 148 में ब्रॉडली क्या डील करता है? 148 जो है वो डील करता है कैग से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट सर्विस कंडीशन। ठीक है। ओथ, जो भी हम लोग ओथ लेते हैं तो ये डील करता है। फिर एक आर्टिकल जो है इससे रिलेटेड 149 ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग। ठीक है। ड्यूटी और पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो वो आर्टिकल है 149। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि हमारे फर्स्ट कैग कौन थे। इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कैग जो थे उनका नाम था वी नरहरि राव। ये कब से कब थे? 1948 से 1954 तक। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट हो गए। और थोड़ा सा मुर्मू जी के बारे में हम लोग जानते हैं। मुर्मू जी जो गुजरात कैडर के बेसिकली 1985 में गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है। ये फर्स्ट जो थे एलजी थे जम्मू एंड कश्मीर के, एलजी JNK। ठीक है। JNK फर्स्ट एलजी थे ये। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल, जब वो आर्टिकल 370 हटा था उसके बाद यही थे। और ये अभी रिसेंटली WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर भी बने हैं। मई 2020 में WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं इससे रिलेटेड, कैग से रिलेटेड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं मुर्मू जी, इनका फोटो मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली बायलैटरल करेंसी स्वैप हुआ है, स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है। बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है चाइना ने किसके साथ किया है? तो सऊदी अरेबिया के साथ। कंट्री स्वैप का सिंपल मतलब होता है कि अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करना। सिंपल आप इसको इस तरह से समझेंगे। ठीक है। तो अब सऊदी अरेबिया की बात आई है तो सऊदी अरेबिया को मैप में हम लोग देखते हैं। सऊदी अरेबिया ये है। ठीक है। इसकी राजधानी है रियाद। ठीक है। इसका बॉर्डर टच करता है पर्शियन गल्फ और रेड सी, ये दोनों से। और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। मक्का मदीना यहाँ मुस्लिम से इस्लाम का बहुत ही पवित्र जगह है, वो यहीं पे पड़ता है। और वहीं से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ठीक है। और वहाँ के क्राउन जो है, प्रिंस कौन है जल्दी से बताइए? मोहम्मद बिन सलमान। ये अभी रिसेंटली आए थे, इंडिया भी आए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, बताइए जल्दी से, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल कौन सा है? कौन कंट्री है? सऊदी अरेबिया नहीं है। सऊदी अरेबिया सेकंड रैंक पे आता है। फर्स्ट रैंक पे आता है भैया USA, सेकंड पे आता है सऊदी अरेबिया, थर्ड पे आता है रसिया। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ। स्टैटिक पोर्शन भी मैं कवर करूँगा और करंट अफेयर्स भी कवर करूँगा, ताकि आपको एक डायमेंशन ओवरऑल तैयार, जो कंसेप्ट भी क्लियर रहे और आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज वीक हर साल कौन सा मंथ में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवंबर में। कब मनाया जाता है? नवंबर में। ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो ऑब्जर्व करती है इसको। ठीक है।
इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं जल्दी से बताइए। 42 साइट्स हैं। इंडिया में कितने साइट्स हैं? 42 साइट्स हैं। 3 कैटेगरी होते हैं, 3 कैटेगरी होते हैं। पहला नेचुरल, नेचुरल में कितने हैं इंडिया से जल्दी से बताइए। नेचुरल में है 7। फिर जो है कल्चरल, कल्चरल में है कितने हैं? 34। और मिक्स कैटेगरी, मिक्स कैटेगरी में 1 है। तो मिक्स कैटेगरी 1 कौन सा है? ये कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है, वही है, आता है मिक्स कैटेगरी के अंदर। नेचुरल कैटेगरी में 7 है। फर्स्ट जो है नेशनल पार्क इसके अंदर आया था, वो उसका नाम क्या है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? कहाँ पे है जल्दी से बताइए आप लोग। हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वो 2018 में इसके 2014 में इसके अंदर उसको लाया गया था, 2014। और कल्चरल में जो है सबसे पहले आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट कब इसको इंक्लूड किया गया था? 1983, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट जो हैं इससे रिलेटेड हो गए। अब यूनेस्को की बात आई है, यूनेस्को, ठीक है, हेरिटेज साइट्स यूनेस्को की बात है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर कहाँ पे जल्दी से बताइए लोग। पेरिस, पेरिस, पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। और कब इसका फाउंडेशन हुआ था? 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945। और इसके डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है जल्दी से बताइए। ऑड्रे ऑजोले, ऑड्रे ऑजोले, ऑड्रे ऑजोले। इसको याद रखिए। इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड आपको याद रखने हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कौन सा स्टेट जो है अभी एग्रीमेंट साइन किया CSIR और DRDO के साथ एज ए नॉलेज पार्टनर की बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए? बल्क ड्रग पार्क तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क बन रहा है मेडिसिन को, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। और कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, ललितपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये पार्क बन रहा है। यूपी गवर्नमेंट इसको बना रही है। अब यूपी के बात आई है, देखिए ललितपुर मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। तो और यूपी की जब बात है, 1000 करोड़ जो है 1000 करोड़ बजट में इसको दिया भी गया है। क्लियर है? अब यूपी के बात है तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। वहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं वहाँ पे गवर्नर। यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। वहाँ पे एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है, नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है। इसका बॉर्डर एक यूपी का टच होता है नेपाल से, नेपाल सिर्फ एक ही कंट्री से बॉर्डर टच होता है, वो है नेपाल, ठीक है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। राजधानी कहाँ पे? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुई शहर है? गोमती रिवर के किनारे। गोमती रिवर कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? ये निकलती है पीलीभीत से, ठीक है, फुलर लेक है वहाँ पे, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट आपको यूपी से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। अभी रिसेंटली जो है मैंने आपको बताया था वाटर यूनिवर्सिटी बन रहा है। इंडिया का फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रहा है? हमीरपुर में बन रहा है। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है कुशीनगर में। कहाँ बन रहा है? कुशीनगर में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज ए सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट वीमेन जज? सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट वीमेन जज किनको नियुक्त किया गया था? यह है जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस फातिमा बीबी, ठीक है। इनको 1989 में जो है सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जस्टिस इनको बनाया गया था 1989। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एक वीमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल थी एक तरह से। इससे पहले कोई वीमेन जज सुप्रीम कोर्ट में आया ही नहीं था। देखिए ये हैं, रिसेंटली इनकी निधन हुई है तो इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज का सब मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किया है। आपको बस इतना ही पढ़ना है और आपका स्कोर 40-45 बहुत इजीली होगा, ठीक है। जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, क्लियर है, जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। कल मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।